तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का लेक्चर फुल्ली डिटेल्ड होने वाला है सिर्फ और सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पर। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो या आईसीटी बेस्ड जो है आप ट्रेड करते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है वो आपको क्लियरली इंडिकेट करता है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है और हम जो है अभी ट्रेड कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज़ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। आप जैसे कि सामने देख सकते हैं स्लाइड पे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एक प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन बेस्ड कंफर्मेशन सिग्नल होता है जो बताता है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है या हो चुका है। तो इसके बाद जो है हम लोग अपनी जो है प्लान करते हैं। पहले हम लोग ये जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यानी कि MSS का वेट करते हैं। तो उसके बाद हम लोग जो है अपनी ट्रेड जो है प्लान करते हैं कि हम लोगों ने ट्रेड कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है। तो सबसे पहले अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट समझना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रोटेक्टेड हाइज और प्रोटेक्टेड लोज जो हैं वो समझें। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले वो समझाता हूँ। तो ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, जो है डेफ़िनेशंस तो मैं आपको ईज़िली जो है ईज़ी वर्डिंग में समझाता हूँ। तो आप देखें, जैसे कि अगर मार्केट बुलिश जो है ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, तो मार्केट एक जो है अपना स्विंग बनाएगा, मतलब हायर हाई, हायर लो बना लिया मार्केट ने, फिर बना रहा है मार्केट हायर हाई। लेकिन यहाँ पे देखें, अगर मार्केट जो है वो रिसेंट का जो हायर हाई था उसके ऊपर अपनी बॉडी को क्लोज करना चाहिए उसको। अगर बॉडी क्लोज करने में वो फेल हो जाता है तो उसको हम लोग फिर जो है रिसेंट स्विंग को हम प्रोटेक्टेड लो नहीं मानेंगे, जब तक कि बॉडी जो है इसके ऊपर, मतलब रिसेंट का जो स्विंग था हायर हाई था उसके ऊपर जब तक बॉडी मार्केट अपनी क्लोज नहीं कर देती तब तक हम उसको प्रोटेक्टेड लो नहीं मानेंगे। और प्रोटेक्टेड लो का मतलब ये है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन, अगर मार्केट ने रिसेंट स्विंग के ऊपर, मतलब रिसेंट हायर हाई के ऊपर बुलिश ट्रेंड में अपनी बॉडी क्लोज कर दी, तो जो रिसेंट जो है लोअर हाई होगा वो जो होगा आपका प्रोटेक्टेड लो होगा। इस तरह के मार्केट को उसके नीचे नहीं आना चाहिए। अगर मार्केट उसके नीचे आ गया, उसको ब्रेक कर दिया, तो वो मजीद जो है आपका प्रोटेक्टेड हाई नहीं है, सॉरी प्रोटेक्टेड लो नहीं है, वो आपका जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। वो उसको आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मानेंगे। और अगर ये देखें, जैसे कि यहाँ पे अब मार्केट ने ऊपर बॉडी क्लोज कर दी, ऊपर बॉडी क्लोज करने में कामयाब हो गया, तो उसके बाद अगर मार्केट नीचे आता है तो मार्केट को यहाँ से कहीं से पुल बैक लेके वापस जाना चाहिए, क्योंकि ये जो हाई लो है ये अब प्रोटेक्टेड लो बन गया है। जो आपका रिसेंट लोअर हाई है, हायर लो, हाँ सॉरी हायर लो है, उसको प्रोटेक्टेड लो आप मानेंगे, क्योंकि अब मार्केट अगर इससे नीचे आती है तो समझ लें कि अब जो है ट्रेंड चेंज होने वाला है मार्केट का। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ। होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर मार्केट अपना जो रिसेंट का पुल बैक होता है, मतलब कि अगर बुलिश ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में गई, फिर एक छोटा सा पुल बैक लिया, उसके बाद अगेन बुलिश ट्रेंड में गई और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया, तो जो रिसेंट का लो होगा आपका, वो आपका प्रोटेक्टेड लो बन जाएगा। उससे नीचे मार्केट को नहीं आना चाहिए। और अगर मार्केट इससे ऊपर बॉडी क्लोज करने में फेल हो जाती है तो फिर ये आपका प्रोटेक्टेड लो नहीं होगा। इस लेग में जो पीछे जो जिस लेग में ये मतलब ऊपर आया, जहाँ पे कहीं पे भी ये इस तरह की पुल बैक होगा इस लेग से पहले, उसके नीचे आपका प्रोटेक्टेड लो होगा। जब तक मार्केट उसको ब्रेक नहीं करेगी तब तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा। यहाँ से बेशक नीचे आ जाए कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग उसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मानेंगे। चलिए अब मैं आपको डिटेल में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट समझाता हूँ। तो देखें, बिलफर्ज ये आपका एक स्विंग है, मार्केट जा रही है अप ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड में, बुलिश स्विंग है, ये देख सकते हैं आप। ये आपका बुलिश स्विंग है, सॉरी, ये आपका बुलिश स्विंग है। मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, छोटा सा पुल बैक लिया मार्केट ने। अब मार्केट ने पुल बैक लेके वापस ऊपर गई, मार्केट मार्केट वापस ऊपर गई, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया मार्केट ने। जो रिसेंट का इसका हाई था, रिसेंट हायर हाई था, उसके ऊपर मार्केट ने अपनी बॉडी क्लोज कर दी, मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब ये वाला जो लो है, ये वाला जो लो है आपका, ये वाला लो, ये आपका जो है प्रोटेक्टेड लो बन गया है। ये देखिए, ये वाला जो लो है ना आपका, ये प्रोटेक्टेड लो बन गया है। इस स्लाइड में ये वाला लो बनता है, ठीक है। ये आपका प्रोटेक्टेड लो बन गया है, तो अब इसके नीचे मार्केट को नहीं आना चाहिए।
अब मार्केट को यहाँ से जो है आपका ये यहाँ कहीं से पुल बैक लेके वापस जाना चाहिए। अब अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो उसको हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मानेंगे। देखें आप, जैसे कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, फिर मार्केट इसके नीचे आई, इसके नीचे मतलब इसका जो लो था उसके नीचे मार्केट ने अपनी बॉडी क्लोज कर दी, तो ये क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। और इसकी प्रोबेबिलिटी कि ये कितना एक्यूरेट है वो पता है हमें कहाँ से पता चलता है, अगर इसके दरमियान डिस्प्लेसमेंट हो। आप जैसे कि ये कैंडल्स अगर देख सकते हैं, ये कैंडल्स छोटी हैं और ये कैंडल्स जो हैं ये बड़ी हैं, ये दरमियान में जो है आपके फेयर वैल्यू गैप्स हैं काफ़ी बड़े बड़े, तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये हमारी जो है आपका जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है उसको ज़्यादा एक्यूरेट करता है, उसको ज़्यादा जो है ना हाई प्रोबेबिलिटी बनाता है कि ये हाँ अच्छा एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। अब हमारे पास अच्छी एक वो कन्फर्मेशन है कि मार्केट अब जो है अपना ट्रेंड शिफ्ट कर चुकी है। तो अब यहाँ पे आपने अगर एंट्री लेनी है तो आप लोग तब इसमें एंट्री बनाएंगे अगर मार्केट ने अच्छी डिस्प्लेसमेंट की हो। अगर मार्केट मतलब छोटी छोटी सी जो है इस तरह करके ना छोटी छोटी सी करके कैंडल्स बना के, जैसे कि बड़ी बड़ी विक्स छोड़ी हुई हों या इस तरह करके मतलब आहिस्ता आहिस्ता ऐसे नीचे आए, जल्दी से ब्रेक ना करे, तो इसको हम लोग नहीं मानेंगे अपना क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, क्योंकि वो जो है वो लिक्विडिटी जनरेट करके आया और बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता आया है, तो उसको हम लोग अपना एक अच्छा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मानेंगे। तो अगर अब मैं बता दूँ आपको, अब जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, मतलब इस लो के नीचे मार्केट ने अपनी बॉडी क्लोज कर दी है, तो अब जो रिसेंट का हाई था वो आपका बन गया प्रोटेक्टेड हाई। अब मार्केट को इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। मार्केट जाएगी मतलब ये पुल बैक लेगी, यहाँ कहीं तक जाएगी, ठीक है, उसके बाद मार्केट वापस नीचे आ जाएगी। अब इन केस देखिए आप, इन केस अगर मार्केट ने पुल बैक लिया था, जैसे वापस ऊपर गई और इसके ऊपर जो है ये रिसेंट का जो हायर हाई था उसके ऊपर अपनी बॉडी क्लोज करने से फेल हो गई, नहीं कर सकी, तो इसको हम लोग उसके बाद जब नीचे आएगी इसको हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे नहीं मानेंगे। इसका जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा वो फिर इस लेग से पहले जो लोअर लो था, ओ सॉरी हायर लो था, मतलब जो पुल बैक था, वहाँ तक जब तक मार्केट नहीं आती, उसको ब्रेक नहीं करती, तो उसको हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मानेंगे। तो इसके लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को वैलिड देखने के लिए पहली तो बात आपका जो है ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ क्लियर होना चाहिए। अगर आपने जो है सेल की तरफ देखना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो ऊपर की तरफ जो है रिसेंट हायर हाई उससे ऊपर बॉडी क्लोज होनी चाहिए, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अच्छा खासा क्लियर होना चाहिए। तो उसके बाद आपकी जो है नीचे वाली अगर इस स्विंग को तोड़ेगा मार्केट, तोड़ के अगर नीचे बॉडी क्लोज करता है, जब तक ये इसके नीचे बॉडी नहीं क्लोज करेगा तब तक ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा। जब बॉडी क्लोज की तब अगर यहाँ पे आए, मतलब बिल फर्ज यहाँ पे आई है मार्केट, अब यहाँ पे आई है विक लगा के यूँ वापस चली गई है, तो फिर नहीं, फिर इसको आप लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मानोगे जब तक इसके नीचे अपनी एक बॉडी क्लियर बॉडी नहीं क्लोज कर देगा। अब देखो नेक्स्ट, देखें क्लियर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इसके बाद अच्छी खासी डिस्प्लेसमेंट दी, देखें बड़ी बड़ी कैंडल्स छोड़ी हुई हैं, तो हम लोग यहाँ पे अपनी एंट्री को प्लान करेंगे। ये होता है फेक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो लोगों को ट्रैप करने के लिए होता है, लेकिन इसको आप लोगों ने जो है कुछ मानना नहीं है, ये ठीक नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आए, ऊपर बॉडी क्लोज की, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, अब मार्केट नीचे आ रही है, इसका लो तोड़ा मार्केट ने, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे आके होगा। अगर ये जो है ये लेग जो है इसने इस लेग के ऊपर अपनी बॉडी क्लोज कर दी, फिर ये जो है लेग उसके बाद बनी, तो उसके बाद जब ये वाली लेग आएगी वो जब यहाँ पे इससे नीचे क्लोज कर देगी, तब आपका होगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और ये वैलिड तब होगा जब ये बड़ी बड़ी सी कैंडल्स मतलब डिस्प्लेसमेंट होगी। तो अब आपने एंट्री कैसे प्लान करनी है, मेरा तरीका ये है कि मैं ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री करता हूँ। तो जैसे ही मुझे क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नज़र आता है, मैं अपनी यहाँ पे जो है इस जगह पे अपनी लिमिट लगा देता हूँ, ठीक है, मैं ऑर्डर लिमिट अपनी लगा देता हूँ, वो एक्टिवेट कर देता हूँ मैं, ताकि मार्केट जब भी यहाँ पे वापस आए, क्योंकि अगर इससे ऊपर गई तो मतलब जो है कोई मतलब नहीं आपकी ट्रेड का। तो ये है कि अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा आता है। कुछ लोग फेयर वैल्यू गैप्स पे लेते हैं, कहीं कुछ लोग जो है आपका ओटीई पे लेते हैं, ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन जिसको कहते हैं, आपका गोल्डन जोन जो होता है वहाँ पे लेते हैं। अगर आपने वो भी सीखना हुआ तो मुझे जो है कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और अगर आपने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह आपको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही, ऑटो ब्लॉक्स नहीं समझ आ रहे, तो मेरी पहले जो है एक वीडियो है, लेक्चर है मेरा इस पे, तो आप वो देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी इसकी। तो अगर अब मार्केट ने इसके नीचे क्लियर एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, तो अब हम लोग यहाँ पे एक अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा देंगे और बस मतलब लगा कि आप अपना चिल करो। जो मेरा तरीका है ट्रेड करने का, मैं आपको वो समझा रहा हूँ, वो सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों ने पेंडिंग ऑर्डर अपना लगाया हुआ था,
मार्केट जैसे ही यहाँ पे आई, हमारा ऑर्डर हुआ एक्टिवेट। यहाँ पे देखें हमारा ऑर्डर एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब अगर तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो उस पर ट्रेड करने का कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पे हमारा पेंडिंग ऑर्डर था, मार्केट आई, मार्केट ने वहाँ से लिया अपना पेंडिंग ऑर्डर, और जो है आप देखें नेक्स्ट गिर गई। ये मैंने खुद अभी ये जो है पीपीटी पे बनाया, मैंने पहले इस पर एक लेक्चर बनाया हुआ था, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा था, इस वजह से फिर मैंने ये थोड़ी सी और ज़्यादा क्लियरली करके बनाया है कि वो आपको पता है चार्ट पे समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। तो अगर आप ये वाला लेक्चर भी देखें और मेरा पिछला लेक्चर भी देखें तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि ये मैं क्या चीज़ें आपको बता रहा हूँ, किस तरह से चलती हैं ये चीज़ें। तो यहाँ पे आपका जो है आपने एंट्री बस अपनी यहाँ पे ली, और जो है आपने पेंडिंग ऑर्डर लगाया हुआ था, मार्केट आई, आपका पेंडिंग ऑर्डर हिट किया, तो आपकी जो है ट्रेड चल पड़ी। तो आप बस अपना चल करो, अब जो भी होगा, अगर आप जाता है 1:1 पे होता है तो आप जो है अपने पार्शियल्स ले लो, मतलब अपना 50% बुक कर लो, ताकि आपकी जो है ट्रेड जो है ये सेफ़ हो जाए। मतलब कि अगर आपका इन केस आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो आप ब्रेक इवन रहो, क्योंकि आपने 50% बुक किया हुआ था अपने 1:1 पे। तो इस तरह से कुछ मार्केट प्ले करती है। और आप भी जो है ये जब तक मतलब अब बिल फ़र्ज़ यहाँ पे आती है, मार्केट यहाँ से नीचे गिर रही है, तो ये बिल्कुल आपने वहाँ पे अपनी, अब जैसे कि यहाँ पे आई है मार्केट यहाँ से नीचे गिरी है, आपने ट्रेड नहीं लेनी। अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट्स पे चलोगे तो आपके लिए ही फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लो तो आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा-सा आता है। ऑर्डर ब्लॉक्स जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, ज़्यादातर मार्केट को मतलब खींचते हैं वो। ये बहुत ज़्यादा ना इम्पोर्टेंट ज़ोन्स होते हैं। तो यहाँ पे मार्केट आएगी ही आएगी, अगर थोड़े से पहले से मुड़ रही है तो थोड़ी देर सब्र करो, फोमो में मत आओ कि अभी फ्रेंड एंट्री लें, मार्केट नीचे जा रही है, नहीं, वेट करो, मार्केट आएगी, हिट की करेगी और नीचे जाएगी। अगर आपकी कुछ ट्रेड्स मिस भी हो जाती हैं तो भी खैर है, क्योंकि इसमें आपको रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल जाएगा। छोटा सा मतलब आपका स्टॉप लॉस होता है और काफ़ी बड़ा आपका फिर आगे रिवॉर्ड होता है। तो होप्स सो आपको ये जो आज का लेक्चर है, ये डिटेल्ड लेक्चर था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे सिर्फ, और आपके जो है प्रोटेक्टेड हाइज, प्रोटेक्टेड लोज जी वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब आगे आने वाली वीडियोस में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आपको स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूँ, जिससे कि आप इजीली प्रॉफिटेबल हो सकते हो। उनमें से अगर आप एक भी, यकीन मानो सिर्फ एक स्ट्रेटेजी है जो है उसको आप अगर मास्टर कर लो तो आप विनिंग ट्रेडर बन जाओगे, बन सकते हो। अगर आप में पोटेंशियल है, आप सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटेजी को पकड़ो, उस पे चलो, आप विनिंग ट्रेडर बन जाओगे। चलो, जब तक अगली दफ़ा में मिलते हैं तब तक अपना ख्याल रखो और इन चीज़ों को बैक टेस्ट करना। अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट में मुझे बताना। और मैं जो है अपना व्हाट्सएप चैनल एक जो है उसका लिंक डालने लगा हूँ, अपनी बायो में डाल दिया हुआ है मैंने। तो आप वहाँ से वो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो मेरा। अगर उसमें आपको कोई जो है मसला हो, प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो आप वहाँ पे मेरे से डिस्कस कर सकते हो, मेरे से समझ सकते हो, पूछ सकते हो। तो चलो, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।